हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे किसान का न्याय लोक कथा के अंतर्गत लेखन, है ना। ये है आपका 30 नंबर का जो पेज है, यानी 30 नंबर का जो पेज है उसमें है लेखन, है ना। अब लेखन के अंतर्गत हम आपको बुक से नज़रिया जो बोलते हैं, है ना, कि किसका कोई भी एक बात होती है तो उसके पीछे किसका मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना एक अलग अलग नज़रिया होता है कि वो अलग प्रकार से सोचता है और दूसरा व्यक्ति अलग प्रकार से सोचता है। तो वैसे ही यहाँ पर हमको दो लोगों का जो नज़रिया है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और वैसे ही लेखन आपको आओ करे 10, है ना, जिसमें हम CW में समझा देंगे आपको और HW में मतलब होमवर्क में आपको करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बुक खोल लीजिए आप लोग और उसमें देखिए लेखन में 30 नंबर का जो पेज है उसमें आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अर्थात एक ही बात या घटना को दो लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, है ना। कैसे? आपने अभी कहानी किसान का न्याय पढ़ी कि नहीं, है ना। इस कहानी में देवदत्त को न्याय देने के लिए राजा ने एक दिन का समय लिया ना, न्याय दिलवाने के लिए। यह समय लेने के पीछे राजा का एक कारण था, है ना। उसने समय क्यों लिया? क्योंकि उसके पीछे एक कारण था। पर इस बात को प्रजा ने दूसरे नज़रिए से सोचा, है ना। राजा जो है उसको जो न्याय दे रहा था तो उसके पीछे उनका अलग नज़रिया था, वो अलग प्रकार से सोच रहे थे, लेकिन दूसरे लोगों के सोचने का ढंग अलग था। उन्होंने दूसरे नज़रिए से सोचा, घटना और उससे जुड़े विभिन्न पहलू पढ़कर समझना है अपने को, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका एक बॉक्स बना है येलो कलर का और यहाँ पर उस एक लेख लिखा है ना। उस लेख को पढ़ते हैं हम। एक निर्णय से संबंधित ये दोनों ही नज़रिए सही हैं। दो नज़रिए हैं, एक राजा का और दूसरा प्रजा का। प्रजा मतलब जो लोग हैं उनका। एक नज़रिया राजा की तरफ से है और एक निर्णय का इंतजार कर रहे लोगों की तरफ से है, यानी राजा क्या बोलना चाह रहा है और फिर प्रजा जो है, लोग जो हैं वो सुनने के लिए तैयार हैं कि राजा क्या न्याय देना चाह रहा है। तो देखिए राजा क्या बोल रहा है, मुझे लगता है अच्छे से इस बात की जांच पड़ताल करनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि सोमदत्त चालाक है ना, ऐसा कह रहा है। पर मुझे लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करके सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। ऐसा कौन बात कर रहे थे? किसान लोग बात कर रहे थे। मुझे बाहर जाकर लोगों से बात करनी चाहिए और उनके विचारों को जानना चाहिए। मुझे सोमदत्त और देवदत्त की गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिए, ऐसा राजा सोचने लगे। और इस विवाद का निर्णय देने के लिए कोई पुख्ता तरीका निकालना चाहिए। मतलब सही, मतलब उसका जो न्याय है वह निर्णय जो है वो लेना चाहिए, ताकि किसी भी वजह से किसी निर्दोष को सजा ना मिले और मैं न्याय कर सकूं। मतलब राजा ऐसा सोच रहा था कि कोई भी जो निर्दोष व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है उसको मतलब सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और न्याय भी हो जाए। अब देखिए प्रजा का, अरे प्रजा क्या बोल रही, अरे हमारे राजा को यह क्या हो गया है, वे तो लोगों को देखकर उनके व्यवहार से पहचान लेते हैं, है ना। मतलब राजा का जो न्याय था विक्रमादित्य का, वो क्या था, बड़ा प्रसिद्ध था, है ना। इसलिए वो कह रहे हैं, प्रजा लोग बात कर रहे हैं कि राजा का न्याय तो मतलब वो तो लोगों को देखते ही पहचान लेते थे, अब क्या हो गया। तो वो आगे क्या कहते हैं, देखो, यह सोमदत्त तो है ही चालाक व्यक्ति, ऐसा एक किसान जो है दूसरे से कह रहा है ना। राजा को समझ जाना चाहिए कि उसने देवदत्त के पैसे चुराए हैं, यानी राजा इतनी देर क्यों कर रहा है उसको समझ जाना चाहिए कि उसने उसके पैसे चुराए हैं। राजा ने बेवजह सोमदत्त को अपनी गलती छिपाने के लिए एक दिन और दे दिया, यानी बेकार का समय दे दिया उसको अपनी गलती छिपाने का। तो वो क्या करेगा, वह अपनी चालाकी से बच ना जाए। ऐसा किसान जो है, दोनों किसान आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि वह कुछ और उपाय सोच ले और बच जाए। अब देखिए अब ये हमने एक नज़रिया पढ़ लिया। अब दूसरा है, यहीं पे ये दिया है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उससे जुड़े विभिन्न परिप्रेक्ष्य यानी होता पहलू को समझना है अपने को। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक लड़का है एक लड़की है। तो और बीच में क्या है, गिलास रखी है और वो भी आधी भरी हुई है ना। उसमें जो भी है शरबत है, वो कोई भी चीज़ है तो वो क्या है, आधा भरा है। तो ये लड़का क्या बोलता है, यह गिलास आधा खाली है, ऐसा बोल रहा है ना। ये इसने क्या बोला, यह गिलास आधी खाली है, ये अपने तरीके से बोल रहा है। और
ये लड़की क्या बोलती है, यह गिलास आधा भरा है। लड़के ने क्या बोला, यह गिलास आधा खाली है, और लड़की ने क्या बोला कि यह गिलास आधा भरा है ना। दोनों के कहने का मतलब वही है, लेकिन दोनों ने मतलब कहे जो है वो अलग अलग तरीके से कहे। वैसे आगे वाले चित्र में देखिए, यहाँ एक खंबा है। ये चित्र देखकर वो बोल रहे हैं, ये लड़के को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ खंबा है, और ये जो लड़की है वो क्या बोल रही है, यहाँ दो चेहरे हैं। उसको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो चेहरे। तो ध्यान से देखो तो वो खंबे जैसा भी दिखाई देता है और दो चेहरे के जैसे भी दिखाई देता है, यानी दोनों के नज़रिए हम लोग जो हैं, जो तीसरे व्यक्ति है उनको वो दोनों चीज़ें सही लग रही है कि नहीं, और जबकि दोनों के नज़रिए क्या है, अलग अलग है। वैसे हमारे साथ भी हो सकता है। तो देखिए अब आपको वैसे जैसे नज़रिए यहाँ पर वो दोनों लड़के लड़की के थे, राजा प्रजा के बीच थे, वैसे ही अब हम यहाँ पर आओ करे 10 है ना, आओ करे 10 CW में हम समझा दे रहे हैं, मतलब कक्षा कार्य में और गृह कार्य में, मतलब होमवर्क में आपको करना है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई इस घटना को ध्यान में रखते हुए नीना और काम्या दोनों के विचारात्मक पहलू लिखिए। यहाँ पर एक लड़की है नीना और दूसरी क्या है, काम्या। तो दोनों के पहलू को आपको लिखना है। अब देखिए, पहले आप जब आंसर लिखेंगे आप तो एक पहले नाम डाल देंगे नीना, और वो क्या कहना चाह रही है, और उसके बाद दूसरा लिखेंगे। जैसे यहाँ पर राजा था और प्रजा था, तो वैसे यहाँ पर नीना एक तरफ डालेंगे, एक पहले में, और उसका नज़रिया लिखेंगे। दूसरी बार काम्या, एक जो लड़की है उसका नाम लिख के उसके आगे वो क्या कही है इस पैराग्राफ में, उसको आपको बताना है ना। देखिए आप पढ़ के बताते हैं आपको। नीना, काम्या और साहिल बचपन के मित्र थे। एक और लड़के का नाम दे दिया इसमें, तीनों बचपन के मित्र थे। उस दिन साहिल का जन्मदिन था, बर्थडे पार्टी थी, है ना। उसने अपने घर में एक पार्टी का आयोजन किया था, है ना। उसने नीना, काम्या और अपने अन्य मित्रों को घर पर निमंत्रित किया, यानी उनको बुलाया। उसी दिन शाम को नीना के घर में भी मेहमान आने वाले थे, इसलिए माँ ने नीना को शाम को जल्दी घर आने के लिए कहा। नीना और काम्या अपने दोस्त साहिल की जन्मदिन पार्टी में चले गए। वे तीनों और अन्य मित्र मिलकर बहुत मज़े कर रहे थे। तभी नीना के मोबाइल पर उसकी माँ का कॉल आया, है ना। उसकी माँ ने फ़ोन किया। मोबाइल पर माँ का नाम देखते ही नीना को याद आया कि घर में आज मेहमान आने वाले हैं। माँ ने कहा था कि उसे जल्दी आना होगा ताकि वह घर में आने वाले मेहमानों से मिल सके। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। उसे इस तरह खाना खाते देख काम्या को बहुत ही अजीब लगा। जहाँ नीना के दिमाग में घर जाने की जल्दी थी, वहीं काम्या को इस तरह उसका खाना बुरा लग रहा था। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे दिया है, प्रश्न में दिया है कि नीना और काम्या के विचार आपको बताना है। तो नीना ने क्या कहा, नीना के साथ क्या हो रहा था, उसके घर मतलब वो जो पार्टी में थी तो उसकी माँ का फ़ोन आया, है ना, उसके मोबाइल पर, और उसे फट से याद आया कि उसे घर जाना है और कुछ लोग आने वाले हैं उनके घर में। और काम्या जो है फिर वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी क्योंकि उसको घर वापस जाना था। तो काम्या को ये बहुत बुरा लगा। उसने बोली कि उसका जो खाना खाने का तरीका है वो उसको बहुत बुरा लगा, जबकि वो क्यों ऐसा खा रही थी, क्योंकि वह घर जल्दी से जाना चाहती थी। और काम्या जो है वो भी समझ रही थी, लेकिन फिर भी उसको अच्छा नहीं लगा कि ये ऐसा खाना क्यों खा रही। तो दोनों के विचार आपको बताना है। एक बार लिखना है नीना, दूसरी बार लिखना है काम्या, और दोनों के जो विचार हैं उसको आपको यहाँ पर लिख के भेजना है। उसके बाद देखिए नीचे एक दिया है, सोचो और बताओ। नीचे दिए गए मुहावरों को पढ़कर उनके अर्थ बताइए। ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन नीड। इंडीड, सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए, उसको क्या बोलते हैं, सच्चा मित्र। मतलब दांत काटी रोटी एक मुहावरे का प्रयोग है, उसका मतलब होता है बहुत गहरी दोस्ती, है ना। उसके बाद नीचे देखिए दिए गए मुहावरे मित्रता और उसके महत्व के बारे में बताते हैं। आप भी चर्चा कीजिए और बताइए आप मित्रता शब्द से क्या समझते हैं। यानी जो जिसके साथ हमारे विचार मिलते हैं, गहरी दोस्ती होती है, उसे मतलब वो मित्र कहलाता है हमारा। आपके मित्र कौन कौन हैं, नाम बताना है आपको। आप उनके साथ कैसे समय बिताते हैं, है ना, जैसे पढ़ लिख कर या घूम कर, जो भी, तो वो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब पेज पलट दीजिए। अब इसमें लिखा है हमें ख्याल है पुराने ज़माने में किसी भी विवाद से संबंधित न्याय के लिए राजा के पास जाते थे। धीरे धीरे राजा प्रजा जैसी प्रथा खत्म होने लगी। जैसे किसान के न्याय में राजा प्रजा के बारे में बताया ना, पुराने ज़माने की कहानी है ये। खत्म होने पर पुलिस, और जब राजा प्रजा की प्रथा खत्म हो गई तो कौन सी व्यवस्था आ गई,
पुलिस व कानून की व्यवस्था के आधार पर न्याय कार्य होने लगा। अभी अपनी जो व्यवस्था है वो कैसी है, पुलिस और कानून वाली। ऐसे में जरूरी था कि सभी नियमों व कानूनों का लिखित ब्यौरा हो, यानी कागजी कार्रवाई होना चाहिए बोलते हैं ना, जिसकी मदद से न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। नहीं तो अब बोल तो दिए लेकिन कोई कागज में कार्रवाई नहीं है। अब कभी वही केस अगर फिर से खुलता है तो हमारे पास कोई सबूत नहीं रहेगा। अब आगे नीचे वाले पैराग्राफ में देखिए, भारतीय व्यवस्था के सभी नियमों व कानूनों का वर्णन भारतीय संविधान में मिलता है ना। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया था तथा 26 जनवरी 1950 से यह कार्यरत हुआ, है ना। तब से ये शुरू हुआ। भारत का संविधान किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखा गया है उसको, बोलेगी ना कि यहाँ पर कागजी कार्रवाई नहीं होना चाहिए बल्कि लिखित होना चाहिए। आप अपने विषय राजनीतिक विज्ञान में भारतीय संविधान के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। जो सोशल साइंस पढ़ेंगे उसमें आपको मैडम पढ़ाएगी किसके बारे में, राजनीतिक विज्ञान के बारे में और भारतीय संविधान के बारे में। तो आज ये जो है अपना चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अपने को एक और काम करना है, मेरी बारी जो है उसके क्वेश्चन आंसर कल करना है, तो उसको हम कल समझाएंगे। आज आपको सिर्फ ये करना है कि ये जो नज़रिए पढ़े हमने राजा प्रजा वाले, नीना काम्या वाले, तो अपना 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आओ करे 10 CW हमने समझा दिए हैं। आपको नीना और काम्या के क्या करना है, विचार लिखना है। नीना और काम्या के क्या करना है अपने को, विचार। आपने सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे नीना, है ना, उसके बाद उसके विचार लिखना पड़ेगा आपको, है ना। उसके बाद नीचे पे काम्या, है ना, काम्या और उसके विचार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पढ़ के आप एक बार घर में देखिएगा और नीना और काम्या के विचार लिखकर हमको सेंड करना है। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।